स्टूडेंट, बोर्न केमिस्ट्री बैनर्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नीलेश संकेल। आज हम फोटो केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमारा फोटो फ्राइज रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है उसको समझेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ हम नोट्स भी बनाते चलेंगे। तो ये सिनॉप्सिस है एंड मेन पॉइंट है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शंस की ओर बढ़ेंगे। तो इंट्रोडक्शंस को समझने से पहले, फोटो फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को समझने से पहले हमें फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को समझना होगा, ठीक है। तो हम फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शंस को समझें। तो फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शंस क्या होता है? द कन्वर्जन ऑफ फिनोलिक एस्टर इनटू हाइड्रोक्सिल एरिल कीटोन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट कॉल्ड फ्रीज रिएक्शन। मतलब कि जब कोई रिएक्शंस, मतलब कि ये फेनिल एस्टर जब किसी कैटलिस्ट के प्रेजेंट में रिएक्शंस कराते हैं ना, और आपका आर्थो हाइड्रोक्सी एरिल कीटोन का फॉर्मेशन करता है, तो इसको हम फ्रीज रिएक्शंस कहते हैं। बस चेंज क्या होता है फोटो फ्रीज में, यहाँ पे हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। अगर हम यहाँ पे कैटलिस्ट यूज़ ना करके हम रेडिएशन यूज़ करते हैं, लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शंस कराते हैं, तो वो हमारा बन जाता है फोटो फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब आते हैं फोटो फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शंस का इंट्रोडक्शन। दिस रिएक्शंस इज कंप्लीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। ये रिएक्शंस कंप्लीट होते हैं लाइट के प्रेजेंस में। दिस रिएक्शंस इज क्या है? एक प्रकार का क्या है? रीअरेंजमेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट के प्रेजेंस में केवल रीअरेंज हो रहा है। मतलब कि लाइट के प्रेजेंस में होमोलैटिक क्लीवेज होगा, रेडिकल के फॉर्म में वो टूटता है मॉलिक्यूल्स कंपाउंड, फिर क्या होता है वापस से रिकम्बाइन होता है। तो ये एक प्रकार का रीअरेंज हो रहा है ना। तो ये आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन है। इट्स इन्वॉल्व द माइग्रेशन ऑफ एसाइल ग्रुप। मतलब कि फेनिल एस्टर में प्रेजेंट आपका एसाइल ग्रुप है, उसका माइग्रेशन होता है एरिल रिंग के अंदर, ठीक है। और वो क्या बनाता है? आर्थो पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। क्लियर? द कन्वर्जन ऑफ फिनोलिक एस्टर इनटू हाइड्रोक्सिल एरिल कीटोन। मतलब कि फेनिल एस्टर का कन्वर्जन होता है हाइड्रोक्सिल एरिल कीटोन में, किसके प्रेजेंट में? लाइट के प्रेजेंट में। तो इसको हम क्या बोलते हैं? फोटो फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। चाहो तो इसको आप इंट्रोडक्शंस भी लिख सकते हो, और चाहो तो आप इसको अलग से पॉइंट देके डेफिनेशन में भी डाल सकते हैं। क्लियर? दिस इज इंट्रोमोलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। तो एक प्रकार का क्या है? इंट्रोमोलिकुलर रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है। दिस रीअरेंजमेंट रिएक्शंस द सबस्ट्रेट डिसोसिएट। मतलब कि लाइट के प्रेजेंट में क्या होता है, वो जो कंपाउंड लिए है वो डिसोसिएट होता है फिनॉक्सी रेडिकल में एंड एसाइल रेडिकल में। और कौन सा कंपाउंड? फेनिल एस्टर, है ना। तो वो आपका 2 पार्ट में डिवाइड होगा, रेडिकल में फिनॉक्सी एंड एसाइल रेडिकल। क्लियर? वेन अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर की प्रेजेंट में रिएक्शंस करा रहे हैं, हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आर्थो प्रोडक्ट मेजर क्वांटिटी में बनेगा। अगर हम टेम्परेचर लो करते हैं तो पैरा प्रोडक्ट मेजर में बनेगा, ठीक है। हिस्ट्री में जो है इसको किसने डिस्कवर किया था? फ्रीज ने, जो कि एक जर्मन केमिस्ट है ना। तो ये जो है ऑर्गेनिक संश्लेषण के लिए फोटो फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन या फ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब हम देखते हैं रिएक्शंस, जिसमें क्या होता है फेनोलिक एस्टर का फोटोलाइसिस होता है ना। रेडिएशंस के प्रेजेंट भी रिएक्शंस होता है, तो क्या बनाएगा वो? फिनॉल आर्थोपैरा मिक्सचर ना, उसका मिक्सचर प्रोडक्ट बनेगा कार्बोनिल कंपाउंड। फिनॉल आर्थोपैरा कार्बोनिल कंपाउंड का मिक्सचर बनेगा, ठीक है। एक ज़्यादा क्वांटिटी में, एक कम क्वांटिटी में बनेगा। तो यहाँ पे वही चीज़ें है ना, फेनिल एसीटेट का जब हम क्या कराते हैं, फोटोलाइसिस कराते हैं, किसके? सॉल्वेंट आपका क्या लिए भैया? हम मेथिल एल्कोहल लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन का फॉर्मेशन होता है, और एक हमारा बनता है पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, एंड एक आपका क्या बनेगा? आपका फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे 3 प्रोडक्ट बनता है, जिसमें आपका 2 प्रोडक्ट आर्थो पैरा मिक्सचर बनता है, ठीक है। आर्थो एंड पैरा दोनों का क्या बनता है? मिक्सचर बनता है, और एक हमारा फिनॉल बनता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जब फोटोलाइसिस कराती है तो यहाँ पे आर्थो प्रोडक्ट इस मेजर क्वांटिटी में बनता है, क्योंकि यहाँ पे ड्यू टू द इंट्रोमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो इंट्रोमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, जिस कारण ये जो है मेजर क्वांटिटी में बनेगा, ठीक है। मैकेनिज्म, तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा? कंपाउंड एक्साइटेड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, है ना। तो लाइट के प्रेजेंट में क्या होगा? कंपाउंड क्या हो जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा, ठीक है। फर्स्टली क्या हो जाएगा? कंपाउंड एक्साइटेड स्टेट में आएगा, किसके प्रेजेंट में भाई? लाइट के प्रेजेंस में। और कौन सा कंपाउंड है? फिनाइल एसीटेट। एक्साइटेड स्टेट। क्लियर? फिर क्या होगा सेकेंड स्टेप में? अब देखिए सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है। सेकेंड स्टेप में जो एक्साइटेड कंपाउंड है उसका क्या होगा? फोटोलाइसिस होगा। फोटोन के प्रेजेंट में जब उसका फोटोलाइसिस होता है तो यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है ना, कोवलेंट बॉन्ड, वो ब्रेक होता है। और वो कैसे ब्रेक होगा?
होमोलैटिक क्लीवेज होगा, मतलब कि ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, है ना, ये जो बॉन्ड बनाया है ना शेयरिंग से बनाया था, ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिकल, रेडिकल के फॉर्म में। और क्या बना लेगा भाई, ये बना लेगा अपना, ये हो जाएगा हमारा फिनॉक्सी रेडिकल, ठीक है, ये हमारा फिनॉक्सी रेडिकल, और ये बन जाएगा हमारा एसाइल रेडिकल। क्लियर, ये हमारा हो गया फिनॉक्सी रेडिकल और दूसरा हो जाएगा हमारा एसाइल रेडिकल, ठीक है। और यहाँ पे ये एक क्या रहता है, एक सॉल्वेंट केज बनाता है ना, एक विलायक पिंजरा बनाता है। अब आप बोलेंगे विलायक पिंजरा क्या है, ऐसा पिंजरा जिसमें रेडिकल को जोड़ों में घेरती है ना, और एक साथ रखती है, ठीक है, जिसमें क्या होता है ये दोनों रेडिकल एक एक मतलब कि जोड़ों में रहता है, ठीक है, कुछ सेकंड के लिए ये अलग अलग रहता है, फिर वापस से रिकम्बाइन होता है। तो उससे पहले ये फिनॉक्सी रेडिकल अपने आप को स्टेबल करेगा, ठीक है, अपने आप को स्टेबल करेगा। एक फिनॉक्सी रेडिकल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक एरिल कार्बन रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये एसाइल रेडिकल उससे रिकम्बाइन होगा, ठीक है। तो आगे थर्ड स्टेप में वही होगा। तो ये एक सॉल्वेंट केज है ना, और ये एक इंटरमीडिएट है ना, ये एक इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ए फिनॉक्सी रेडिकल एंड एसाइल रेडिकल। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या होता है, इन सॉल्वेंट केज है ना, तो सॉल्वेंट केज में जो प्रेजेंट हमारा फिनॉक्सी रेडिकल है वो क्या बनाता है, स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है ना। देन दिस आर्थो पैरा एरिल कार्बन रेजोनेंस रेडिकल रिएक्ट विथ एसाइल रेडिकल टू फॉर्म, क्या बनाएगा भाई, हमारा बनाएगा ये, यहाँ पे लिख लेते हैं हम, यहाँ पे बनेगा हमारा फिनॉक्सी, क्या हो जाएगा, एसीटेट। क्लियर, फिनॉक्सी एसीटेट का फॉर्मेशन करता है। तो कैसे हो रहा है, सबसे पहले तो हमें रेजोनेंस शो कर, मतलब कि ये फिनॉक्सी रेडिकल सबसे पहले रेजोनेंस में आएगा, है ना, मतलब कि यहाँ का जो बॉन्ड है वो किसके प्रेजेंट में, रेडिएशंस के प्रेजेंट में यहाँ का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, है ना। अब ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ आ जाएगा, ठीक है, दूसरा यहाँ पे कुछ अदर ये ले लेती हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ चला जाएगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है डबल बॉन्ड शो करेगा, ठीक है, ये यहाँ पे डबल बॉन्ड, और यहाँ जो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आया है वो रेडिकल के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है, और ये जो है यहाँ चला गया था, दो रेडिकल मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ठीक है, और वापस से ये वही है, फिर और आगे ये रेजोनेंस शो करेगा, क्या होगा भाई, अब आगे यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड बना, ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ का जो रेडिकल है ना, यहाँ का जो रेडिकल है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ का जो रेडिकल है वो कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, ठीक है, और यहाँ का जो रेडिकल है ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, दो रेडिकल, यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन मिलकर बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा और यहाँ पे रेडिकल लग जाएगा, और सेम वैसे ही एक और बनेगा आपका, ये हो जाएगा डबल बॉन्ड, है ना। तो यहाँ पे जो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो यहाँ आ जाएगा और यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे डबल आपका क्या बन जाएगा, ऐसे ये यहाँ आ जाएगा, यहाँ का जो होमोलैटिक ना, रेडिएशंस के प्रेजेंट में होमोलैटिक क्लीवेज होगा तो यहाँ चला जाएगा और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ चला जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा, और तो ये दो इलेक्ट्रॉन मिलके यहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है भाई, इतना क्या है आपका आर्थो पैरा एरिल कार्बन रेडिकल। क्लियर, इतना समझ में आया कि क्या बनाया है, आर्थो पैरा एरिल कार्बन रेडिकल। तो देखिए ये हमारा इसमें क्या है, हमारा आर्थो एरिल कार्बन रेडिकल है, यहाँ पे हमारा जो रेडिकल आया है वो कहाँ पे आया है, हमारा पैरा पोजीशन पे आया है, और यहाँ पे जो रेडिकल आया है हमारा आर्थो पोजीशन पे आया है। तो ये जो रेडिकल है, ये जो हमारा
एरिल कार्बन रेडिकल है वो क्या करेगा, एसाइल रेडिकल के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एसाइल रेडिकल के साथ जब हमारा आर्थो वाला एरिल कार्बन रेडिकल रिएक्ट करता है तो वो हमारा क्या बनाता है, आर्थो फिनॉक्सी एसीटेट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, उसी प्रकार हमारा जो है क्या है, पैरा है ना, यहाँ पे हमारा पैरा एरिल कार्बन रेडिकल जब एसाइल रेडिकल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, हमारा पैराफिनॉक्सी एसीटेट का फॉर्मेशन करता है। क्लियर, ये दोनों प्रोडक्ट, ये दोनों बनेगा ना, ये दोनों बनेगा। अब देखिए फोर्थ स्टेप में क्या होता है, इन द लास्ट स्टेप इंट्रामोलिकुलर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन टू फॉर्म फाइनल प्रोडक्ट आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल, एंड आपका जो सेकेंड प्रोडक्ट होगा वो आपका फिनॉल होगा। कैसे हो रहा है देखते हैं। अब देखिए ये हमारा जो फिनॉक्सी एसीटेट है या हम इसको बोल सकते हैं फिनॉक्सी कीटोन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें जो हाइड्रोजन है, यहाँ पे जो प्रेजेंट हाइड्रोजन है वो कहाँ जाता है, यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, है ना। और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ जाएगा, है ना, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे ये जब आप पूरा बॉन्ड ले लिया, पूरा इलेक्ट्रॉन ले लिया तो यहाँ पे लग जाएगा H+, है ना, जो कि ये जो H+ है वो ऑक्सीजन के थ्रू क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और क्या बना लेगा, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट है, हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट क्या है भाई आपका वो CH3। तो इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम, आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। ठीक है, इसको बोलते हैं आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। क्लियर, उसी प्रकार जब हम क्या करते हैं, ये हमारा जो आर्थो फिनॉक्सी एसीटेट है ना, इसमें फिर वही सेम प्रोसेस होगा। यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो, यहाँ का जो हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड बना है, बॉन्ड फॉर्मेशन किया है, तो ये पूरा इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, है ना, यहाँ पे मूव करेगा। तो यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मूव करेगा, यहाँ पे, है ना, और यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ मूव करेगा, यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो है जब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन पूरा यहाँ पे चला जाएगा ना, शिफ्ट होगा, तो यहाँ ये H+ के रूप में आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो H+ और ये जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा तो नेगेटिव चार्ज के रूप में आ जाएगा। तो ये जो H+ है वो ऑक्सीजन के थ्रू क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा और हमारा आर्थो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं आर्थो मतलब कि पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल। ठीक है, ये हमारा डबल बॉन्ड CH3, इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोक्सी। ठीक है, ये हमारा पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ। तो ये दोनों प्रोडक्ट बनेगा, है ना, आर्थो प्रोडक्ट भी बनेगा एंड हमारा पैरा प्रोडक्ट, दोनों मिक्सचर्स बनेगा। ठीक है, एक मेजर होगा और एक माइनर होगा, मतलब कि एक ज़्यादा मात्रा में बनेगा और एक कम मात्रा में भी बनेगा, और एक और प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, एक प्रोडक्ट और क्या है, हमारा जो ये फिनॉक्सी है ना, ये हमारा जो फिनॉक्सी है वो सॉल्वेंट के साथ क्या है ना, सॉल्वेंट, ये जो हमारा जो मेथिल अल्कोहल है या इसको बोलते हैं मेथेनॉल। तो लाइट के प्रेजेंट में क्या होगा, लाइट के प्रेजेंट में यहाँ का जो बॉन्ड होगा वो क्लीवेज होगा, है ना, यहाँ का बॉन्ड क्लीवेज होगा तो ये एक रेडिकल बन जाएगा और ये एक रेडिकल बन जाएगा। ये जो हाइड्रोजन रेडिकल है वो जो है इसके साथ रिएक्ट करेगा, रिकम्बाइन हो जाएगा और हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे इसको भी बना लो ना, यहाँ पे रिंग को भी कंप्लीट करना बॉन्ड को, और ये हमारा फिनॉल का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या क्या चीज़ें बन रहा है भाई, यहाँ पे हमारा जो है एक तो हमारा आर्थो हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है और दूसरा हमारा पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल का फॉर्मेशन हो रहा है एंड थर्ड हमारा जो है फिनॉल का फॉर्मेशन होता है। तो ये तीनों प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, ये आपका मिक्सचर्स में बनेगा आर्थो पैरा प्रोडक्ट और एक आपका फिनॉल कुछ क्वांटिटी में ये भी बनेगा। क्लियर, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब एप्लीकेशन, फोटोफ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आर्थो पैरा हाइड्रोक्सी एसीटोफिनॉल के संश्लेषण के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस रिएक्शन इज यूजफुल फॉर द सिंथेसिस ऑफ आर्थो टोकोफेरॉल एंड विटामिन ई के संश्लेषण के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है
है ना। सिंथेसाइजिंग थर्मोग्राफिक मटेरियल इंटरमीडिएट एंड एंटीवायरल एजेंट, मतलब कि ये एंटीवायरल एजेंट के रूप में एंड इंटरमीडिएट के रूप में जो है बहुत ही एक क्या है इम्पोर्टेंट है। फोटोफ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शन विच हैव द सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंट, इसका बहुत ही जो है इम्पोर्टेंट, मतलब कि इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंट है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल इम्पोर्टेंट है। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर द सिंथेसिस ऑफ द आर्थोपैरा एमिनो एसिटोफिनोल के संश्लेषण के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के संश्लेषण के लिए भी ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब चाहो तो आप और एग्जांपल डाल सकते हो, जैसे कि हम जो है एनालाइट्स का, जो फोटोफ्रीज रीअरेंजमेंट रिएक्शंस ऑफ एनालिट्स का, तो उसको भी आप एग्जांपल में डाल सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।